नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिला और बुजुर्गों के लिए कुछ बड़ी योजनाएं इस उम्मीद के साथ घोषणा उसकी की कि इन योजनाओं के जरिए चुनावों में उनकी पार्टी पर वोट बरसेंगे। लेकिन इससे पहले ही इन योजनाओं से जुड़े सरकारी विभागों ने अखबारों में विज्ञापन छपवाकर इन ऐलानों की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे, तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं पर क्यों लगा ब्रेक। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने न केवल इन योजनाओं पर सवाल उठाए हैं, बल्कि लोगों को इन योजनाओं के लिए ली जा रही जानकारी के प्रति सचेत भी किया है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना पर ब्रेक। केजरीवाल के ऐलान को सरकार ने नकारा, अखबारों में विज्ञापन देकर किया सावधान। जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले कई घोषणाएं की हैं। पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने महिला और बुजुर्गों के लिए 2 बड़ी योजनाओं का जोर शोर से ऐलान किया था, लेकिन केजरीवाल की 2 बड़ी चुनावी घोषणाओं पर दिल्ली सरकार ने ही ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने बुधवार को बाकायदा अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि केजरीवाल ने महिला और बुजुर्गों के लिए जिन योजनाओं का ऐलान किया है, वैसी कोई योजना है ही नहीं। महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और अखबारों में इसको लेकर विज्ञापन भी दिया गया है कि इस तरीके की कोई भी योजना जो है वो नहीं है, ना ही सरकार इस पर काम कर रही है। ये झूठी अफवाहें हैं, इस झूठ से बचना चाहिए। पहला इश्तेहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल और उसके ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने और चुनाव बाद इसे बढ़ाकर 2100 करने का ऐलान किया था। उसी तरह से संजीवनी योजना में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा देने का भी ऐलान किया गया था। लेकिन महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ही दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर विज्ञापन जारी किया और ये कहा कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही। इतना ही नहीं, लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की भी सलाह दी है। आज सुबह जब WCD डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के इन 2 विभागों का नोटिस अखबारों में छपा, तो बीजेपी ने इसी नोटिस के सहारे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सरकार के विज्ञापन ने केजरीवाल को असहज कर दिया है। केजरीवाल ने इसे साजिश करार दिया है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली वालों को झांसे में न आने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ उनकी जिंदगी दूभर करने के लिए कितनी किस्म के षड्यंत्र रचे हैं, LG के जरिए तरह तरह के कानून लाके, लेकिन हमारी सरकार ने कोई काम दिल्ली वालों का रुकने नहीं दिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार कानून के हिसाब से चलती है। अगर आपकी कोई योजना कागजों पे है नहीं, आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर आप क्यों इस योजना का ढोल के गले में पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि अधिकारियों ने सही जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। बिना बजट प्रोविजन के, बिना कैबिनेट नोट के, तो वो फ्रॉड है, जनता के साथ धोखा है। अरविंद केजरीवाल की जिन योजनाओं को आने वाले दिल्ली चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा था, उन्हीं योजनाओं पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हालांकि केजरीवाल ने इन योजनाओं को हर हाल में लागू करने का दावा किया है, लेकिन देखना होगा कि केजरीवाल के इन दावों पर दिल्ली कितना यकीन करती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आम आदमी पार्टी ने महिला और बुजुर्गों के लिए योजनाओं का ऐलान करके दिल्ली में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि प्लान टेक ऑफ करता, इस मामले पर विवाद गहरा गया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या चुनावी ऐलानों पर विवाद आपके लिए बड़ा झटका है? इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। प्रचार की वजह से, इस नोटिस की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन और कैंप्स दिल्ली भर में चल रहा था, जिसके तहत पिछले कुछ ही दिनों में 13 लाख से ज्यादा महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्टर किया गया था, उन्हें फिजिकल कार्ड दिया गया था, उस पर एक संशय या सवालिया निशान खड़ा होता है। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के एक विधायक है मालवीय नगर से, उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उनके यहाँ चल रहे कैंप्स को डिसरप्ट करने की कोशिश की। तो क्या इस नोटिस के बाद एक तरह से क्रेडिबिलिटी इशू आम आदमी पार्टी के कैंपेन पे खड़ा होगा, और क्या कानूनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन और कैंप्स पे आना शुरू होगा? ये एक बड़ा सवाल बन के आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तुरंत ही बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये स्पष्ट जरूर किया कि उनकी तरफ से संजीवनी योजना या महिला सम्मान योजना को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो चुनावी वादा है और लागू तब होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार 2025 में बनती है। केजरीवाल के ऐलान पर दिल्ली सरकार की तरफ से सवाल उठाने के बाद इस मामले पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। केजरीवाल ने जहां इसके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को घेर लिया है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के सम्मान वाले ऐलान पर दिल्ली में क्यों हो रहा है घमासान? आपको बता दें कि बीजेपी के अलावा हाल तक केजरीवाल का हाथ थामे रही कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इससे पहले केजरीवाल की घोषणाएं वोटों की फसल में तब्दील होती, उन ऐलानों पर ब्रेक लग गया, वो भी उसी दिल्ली सरकार के विभागों के द्वारा जहां पर उनका 10 वर्षों से ज्यादा से लगातार शासन चल रहा है। आपकी घोषणाओं से लोगों को सचेत वाले विज्ञापनों के अखबार में छपने के बाद पार्टी नेता भड़क गए हैं। इन विज्ञापनों के पीछे अरविंद केजरीवाल बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। केजरीवाल के अनुसार बीजेपी के पास इन चुनाव में कोई नैरेटिव नहीं है, लिहाजा वो केवल उन्हें कोसने में जुटे हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया, वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी को ये कहकर भी घेर रहे हैं कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है ही नहीं, लेकिन केजरीवाल के दावों पर बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में वो खुद ही सीएम फेस नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज की तारीख में खुद को सीएम का फेस समझते हैं तो शायद इससे बड़ी कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि जिस कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें कहा गया था कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, वो आज भी वैलिड है। चुनाव से पहले दिल्ली में छिड़ी सियासी जंग में कांग्रेस भी कूद चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ थामे केजरीवाल अब कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस ने आज आप के विज्ञापन कांड पर केजरीवाल पर निशाना साधा। पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है, और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहाँ पर आए। चुनाव से पहले कांग्रेस तीखे तेवरों से केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। इसने ये कहा था कि मेरे को आप इलेक्शन जितवाइए, 25 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर मैं जन लोकपाल पास करवा दूंगा। वो कहां है जन लोकपाल? अब उसकी कोई बात ही नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं। यहां पर महिलाओं के पेंशन की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर उनकी सरकार फुल फ्लेजेड है, क्यों नहीं देते वहां पे भाई? अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, मगर ऐलान से पहले ही दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ चुका है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन छपने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है। पार्टी की विश्वसनीयता दांव पर लग गई है, लिहाजा पार्टी ने कहा है कि विज्ञापन छपवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि घोषणाओं पर विवाद के बाद आगे क्या करेंगे केजरीवाल? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनमोल बाली।
मुख्यमंत्री संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के खिलाफ दिए गए सरकारी नोटिसों के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में शब्दी जंग जो है वो शुरू हो गई है। पर इसी बीच आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी और उन अफसरों पर बड़ा आरोप है जिन्होंने अखबारों में इश्तेहार देकर इन योजनाओं के खिलाफ बात की है। पर इस मामले में अब देखना ये होगा कि क्या ये योजनाएं लागू होती हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं आपकी ये फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं, खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इन योजनाओं के लिए लोगों की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसी बीच इस राजनीतिक मोड़ का क्या हल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। केजरीवाल के महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन ये योजनाएं केजरीवाल की तरफ से घोषित की गई कई योजनाओं की सूची की केवल 2 योजनाएं। केजरीवाल ने पिछले करीब 1 महीने में 5 बड़े वादे किए। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के वादों का क्या है चुनावी कनेक्शन। आपको बता दें कि केजरीवाल इससे पहले मुफ्त बिजली और पानी के मुद्दों पर चुनाव जीत चुके हैं, लिहाजा केजरीवाल को उम्मीद है कि इस बार भी उनकी घोषणाएं जीत का मंत्र साबित करेंगी। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक नई योजना की घोषणा कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 24 घंटे साफ पानी से लेकर महिला सम्मान और बुजुर्गों के लिए संजीवनी प्लान जैसी तमाम योजनाओं का दनादन ऐलान किया गया। ताजा घोषणा दिल्ली वालों को 24 घंटे नल से साफ पानी मुहैया कराने की है। कल केजरीवाल खुद राजेंद्र नगर के इलाके में गए और ये ऐलान किया कि जल्द ही पूरी दिल्ली को नल से 24 घंटे पानी मुहैया किया जाएगा। घर में आए हैं इलाके में, और ये भी सीधे मैंने नल से पानी पिया है। बहुत मीठा पानी है, साफ पानी है। 24 घंटे आता है जी पानी अब। हाँ। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए पिछले करीब 1 महीने में 5 बड़े चुनावी वादे कर चुके हैं। केजरीवाल ने 21 नवंबर को बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। इससे पहले 4,50,000 लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था। अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस योजना के दायरे में आएंगे। वहीं 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 बड़े ऐलान किए गए। केजरीवाल ने घोषणा की थी कि ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। इसके बाद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया। तो वहीं केजरीवाल ने ये वादा किया कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2,100 कर दिया जाएगा। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी। केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। और इसके बाद 24 दिसंबर को दिल्ली वासियों के लिए 24 घंटे साफ पानी देने का ऐलान किया। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2,100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अब केजरीवाल के ये वादे वोटों में तब्दील होंगे या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली को चुनावी वादों से लुभाने वालों में केजरीवाल और उनकी पार्टी अकेली नहीं होगी। दूसरे दल भी जल्द ही ऐसी घोषणाएं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल ने दावा किया है कि अब मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है। केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके लिए ईडी और सीबीआई तैयारी कर रही है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आतिशी की गिरफ्तारी के दावे के पीछे क्या है केजरीवाल का प्लान। इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज।
अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी केंद्र सरकार की कोई एजेंसी कर सकती है। उनका कहना है कि बीजेपी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पे कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े हुए किसी मामले में गिरफ्तार करे और इस गिरफ्तारी के पहले जो आम आदमी पार्टी के मेन लीडर्स हैं उनके यहां पर फिर से एक बार छापेमारी का दौर शुरू हो सकता है। ऐसा दावा करके अरविंद केजरीवाल ने दो बातें स्पष्ट कर दी हैं कि एक, अगर ऐसा कोई एक्शन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा होता है तो आम आदमी पार्टी फिर से पलट कर कहेगी कि देखिए, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी के कैंपेन को जब बीजेपी गिरा नहीं पाई तो ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग फिर से चुनावों के पहले शुरू हो गया है। और दूसरा ये कि जो कैंपेन फिलहाल आम आदमी पार्टी चला रही है, अगर वो डिरेल होता है तो फिर से एक तरह से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों के आसपास करती हुई दिखाई दे सकती है। दिल्ली चुनाव मुफ्त बिजली और पानी पर लड़े जा चुके हैं। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने मुफ्त वाली कई घोषणाओं का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि दूसरे दल भी इसी तरह की घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या दिल्ली में चुनाव जीतने का मंत्र बन गई है मुफ्त वाली घोषणाएं? इसके बारे में भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। योजनाओं का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया तो विभाग के पब्लिक नोटिस ने इस पूरे जो योजना है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जहां पर बीजेपी ने इस पूरी योजना में बढ़त पर दबाव बनाने के लिए साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि यह योजना दरअसल डिजिटल फ्रॉड कारगर साबित हो सकती है, डेटा ब्रीच हो सकता है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल 2100 रुपए की जो योजना है वो बीजेपी रोकना चाहती है और हम दिल्ली में इसे लाकर रहेंगे। तो इन सारे पहलुओं ने यह साफ तौर पर साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त में दरअसल इन्हीं योजनाओं का बोलबाला होगा। अब देखना यह है कि चुनाव की घोषणा के बाद अपने अलग अलग घोषणा पत्र के जरिए जब पार्टियां इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर डालेंगी तो साफ तौर पर पता चलेगा कि उनके घोषणा पत्र में और लोगों के बीच जाने में इन। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।